गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी एसएचएम में हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ग्रह की त्रिज्या व द्रव्यमान एक ग्रह की त्रिज्या व द्रव्यमान पृथ्वी का दुगना है तो इस ग्रह पर सेकंड लोलैट का आवर्तकाल तो सेकंड लोलैट का आवर्तकाल होगा पहला ऑप्शन √2 सेकंड, दूसरा ऑप्शन 2 सेकंड, तीसरा ऑप्शन √3, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। चलो आप इसमें बताओ आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो हमने देखा था कि हमारे पास पहला फॉर्मूला हमारे पास यही है कि T बराबर 2 पाई L अपॉन G। तो हमने इस बात में L के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया, जबकि G के बारे में हमें बताया गया कि पृथ्वी का 2 गुना है त्रिज्या व द्रव्यमान। तो हम देखते हैं कि G बराबर, इसको E मान लेते हैं, यहाँ पर भी हम पहले के लिए E मान लेते हैं। तो G बराबर G M E R E 2, यह होता है फॉर्मूला। जब इसको अगले में कहता है कि हमें कि त्रिज्या व द्रव्यमान दुगने हैं, तो हम इसको GP मान लेते हैं। तो द्रव्यमान दुगना व त्रिज्या दुगनी, तो यहाँ पर 4 और ये स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर 2 से 2, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो हमारे पास GP बराबर GE बटे 2, इस यह रिलेशन आ गया। तो हम देखते हैं कि हमारे पास T बराबर आवर्तकाल पूछा हुआ, तो हमारे पास 2T L इसको E और GP। लंबाई पर तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि यहाँ पर P का मान हमें इससे यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारे पास T बराबर 2 पाई LE बटे GE 2 ऊपर। तो हम LEG 2 पाई का मान T रखेंगे, तो हमारे पास इसको T डैश मानते हैं। तो T डैश बराबर √2T, यह आ गया। जबकि इस प्रश्न में हमें ग्रह का आवर्तकाल 2 सेकंड, 2 ग्रह का सेकंड होने की बात की, सेकंड होने का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। तो हमारे पास इसका मान 2 गुणा में 2, इसका मान हमारे पास
2 सेकेंड होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास बी ऑप्शन होगा। अगले हम कमाने की बात करते हैं। कमाने में हमारे पास यहाँ पर एक कोई दृढ़ आधार होता है, इस पर कोई स्प्रिंग लटकी हुई है जिस पर एम द्रव्यमान इसको हम इस प्रकार से विस्थापित करते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, यह स्प्रिंग को जैसे हम इधर करते हैं तो यह अपने माध्य स्थिति की ओर वापस वहीं आने की कोशिश करती है। तो इसके लिए हमारे पास प्रत्याम्नाय बल बहुत आवश्यक होता है। प्रत्याम्नाय बल बहुत आवश्यक होता है। ऐसे में हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। पहला फॉर्मूला T बराबर 2 पाई m बटे K। यह स्प्रिंग का मास होता है, जबकि यह एक नियतांक होता है। अब हम एक प्रश्न कर लेते हैं। यदि एक स्प्रिंग को m द्रव्यमान लटका मान से ऊर्ध्वाधर लटका दिया जाए तो यदि द्रव्यमान दोलन करे, लटका दिया जाए तो यदि द्रव्यमान दोलन करेगा, पहला ऑप्शन स्प्रिंग बल से दूसरा ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण तीसरा ऑप्शन बोथ, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी। तो आप इसमें देख तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी हमने देखा है कि हमारे पास F बराबर -kx होता है। माना यह कोई स्प्रिंग है, यहाँ पर m द्रव्यमान है, इसके नीचे की ओर mg लगता है, जबकि
इसको हम x विस्थापित करते हैं। x मान लिया कि हमने इसको x में विस्थापित कर दिया, तो इसको x विस्थापित करते तो यह अपने माध्य स्थिति की ओर आने की फिर से कोशिश करेगी। तो यह अपने किस पर निर्भर करती है? स्प्रिंग बल पर, जबकि mg पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि स्प्रिंग को हम कैसे भी लटका सकते हैं, mg पर कैसे भी निर्भर नहीं करते। तो हमारे पास इनमें पहला ऑप्शन आएगा, गुरुत्व ऑप्शन नहीं आएगा। F बराबर माइनस के एक्स होता है। अगला क्वेश्चन हमारा एक द्रव्यमान को x विस्थापित करने पर SHM का आवर्तकाल t प्राप्त होता है। SHM का आवर्तकाल t प्राप्त होता है यदि से 2x विस्थापित करने पर आवर्तकाल इसे 2x विस्थापित करने पर आवर्तकाल होगा। पहला ऑप्शन t, दूसरा ऑप्शन 2t, तीसरा ऑप्शन 3t, चौथा ऑप्शन 4t। चलो आप इसमें देखो आपका कौन सा ऑप्शन आता है। तो अभी भी हमने देखा कि t बराबर हमारे पास 2 पाई m बट्टे के होता है। जैसे भी आप समझ सकते हो कि यह x पर निर्भर ही नहीं करता है, तो हमारे पास में पहला ऑप्शन भी आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्प्रिंग की। एक स्प्रिंग इसमें एक m द्रव्यमान है। जैसे ही हम स्प्रिंग को x विस्थापित करते हैं, तो t बराबर हमारे पास यह फॉर्मूला आता है, ये इस पर निर्भर ही नहीं करता। जबकि हमने इसको x विस्थापित कर दिया तो यह अपने माध्य स्थिति को, जैसे हम स्प्रिंग को ऐसे बढ़ाएंगे तो यह अपनी तेजी से वापस मूल पोजीशन पर आने की कोशिश करेगी। तो हम देखते हैं कि जैसे स्प्रिंग यहाँ पर गई तो वह बहुत ही कम समय में वापस वहीं पर आ जाएगी। जब स्प्रिंग को इतने ही ज्यादा विस्थापित कर दिया तो और भी कम समय में, उतना ही समय में वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो यह टी पर तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे स्प्रिंग को खींचेंगे वापस वहीं आ जाएगी, इसको और नीचे ले जाएंगे स्प्रिंग उसी तेजी से वापस वहीं पर आ जाएगी। तो यह टी पर तो निर्भर नहीं करती, क्योंकि टाइम पीरियड और काल वही लगता है। स्प्रिंग को कितना भी विस्थापित कर दो, आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यह x पर निर्भर ही नहीं करती।
आप यह भी देख सकते हो डी एस पर निर्भर नहीं करती है। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप इससे भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको आवर्तकाल भी दे सकता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आवर्तकाल के व्युत्क्रम को ही आवर्ती कहते हैं। अगला हम इससे कुछ रिलेटेड हम अगला टॉपिक संयोजन क्रम। हम यहाँ पर स्प्रिंग की बात ना करके हम प्रतिरोध, चालकत्व, प्रतिरोधकता, घनत्व इन सभी की बात कर लेते हैं। जैसे पहला प्रतिरोध, हम 3 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर सूत्र, यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे। तो हम देखते हैं कि प्रतिरोध की बात करते हैं। पहला प्रतिरोध, प्रतिरोध में हमारे पास आर एस बराबर R1 R2 R3 ऐसे Rn तक होता है। जबकि इसमें यह एक श्रेणी क्रम है। आगे वाला हमारे पास समांतर क्रम, समांतर क्रम होता है। इसमें हमारे पास सूत्र यह आता है कि V बराबर आई आर। तो हमारे पास पहले में धारा समान होगी, धारा समान होगी। जबकि हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो हमारे पास 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डैश प्लस 1/Rn होता है। इसमें विभव समान होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास चालकत्व की बात करते हैं हम। चालकत्व है तो हम देखते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकत्व है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला G बराबर 1/R। तो हम इसी में श्रेणी क्रम में है तो उसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि चालकत्व है प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो हमारे पास इसमें 1/GS बराबर 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस डैश 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 प्लस 1/GN होगा। जब किसी में हमारे पास GP बराबर G1 प्लस G2 G3 डैश डैश प्लस GN होगा। अगला हम प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता के हमारे पास एक फॉर्मूला आता है R बराबर रो एल ए। तो हम इससे निकाल सकते हैं कि हमारे पास रो का मान हमें निकालना है। इसमें हमारे पास रो का मान
तो हम इसमें रो, यहाँ पर हम प्रतिरोध हो या फिर चालकता हो, हमने पहले चौक में प्रतिरोध उसको हम n से गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला रो 1 रो 2 प्लस रो n होगा। जबकि इसमें आगे वाले में हमारे पास n रो p बराबर रो 1 प्लस रो 2 प्लस 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 और रो n होगा। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो। अगला हमारा चालकता। चालकता, तो हम चालकता की बात करते हैं तो हमारे पास इसका उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा हमारे पास चालकता होती है, तो इसका हमारे पास सिग्मा बराबर 1/रो होगा। तो अब इसको हम उल्टा कर देंगे तो हमारे पास चालकता प्राप्त होगी। तो चालकता में हमारे पास n सिग्मा s बराबर 1/σ1 1/σ2 ऐसे चलता चलता 1/σn तक होगा। इसमें हमारे पास n सिग्मा p बराबर σ1 σ2 σ3 प्लस σn तक होगा। चलो हम आगे बात करते हैं, तो हमारे पास धारिता आ जाएगी। तो आगे यहाँ पर हमारे पास श्रेणी क्रम था। अगला हमारे पास धारिता। धारिता में हम इन दोनों सूत्रों को मिटा देते हैं एक मिनट के लिए। हम धारिता और प्रतिरोध से तुलना करते पर हम आगे प्रेरकत्व, स्प्रिंग, इन्हीं की भी बात करेंगे। धारिता में हमारे पास सूत्र होता है V बराबर Q/C होता है। तो हम इसी से तुलना करते तो V के बराबर V आ गया, Q यह भी प्रतिरोध है, यह इसका उल्टा है, तो हमारे पास इसमें श्रेणी क्रम में चले तो इसमें व्युत्क्रमानुपाती हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास C नीचे आ जाता तो हमारे पास 1/CS बराबर 1/C1 1/C2 प्लस डैश 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 1/Cn। इसमें हमारे पास धारा समान थी, तो इसमें हमारे पास क्या समान होगा, आवेश। आवेश समान होगा। अगला हमारे पास Cp बराबर 1/Cp बराबर C1 C2 प्लस Cn। तो हमारे पास इसमें धारा थी, तो हमारे पास इसमें विभव, तो हमारे पास इसमें भी विभव समान होगा। तो हमारे पास इसमें भी विभव समान होगा। अगले हम उसकी बात करते हैं प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का हमारे पास सूत्र होता है V बराबर
V बराबर L DI अपॉन dt। तो हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो हमारे पास धारा के स्थान पर धारा, इसमें प्रेरकत्व है L, इसमें प्रतिरोध R है, तो इसमें तुलना करेंगे तो हमारे पास V से V बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा कि अगला प्रेरकत्व है प्रेरण कुंडली, तो L S बराबर L1 L2 Ln होगा। इसका अगला हमारा 1/Lp बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/Lp। यहाँ तक हमारा यहाँ पर n कर देना, n n मानते हैं तुम्हारे पास यहाँ तक आ गए हम। अगला हमारा स्प्रिंग को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि स्प्रिंग धारिता के ही समान होती है। आपको धारिता आती है तो आप वहां पर स्प्रिंग भी कर सकते हो। तो स्प्रिंग में हमारे पास हम इसको कैसे लिखते हैं कि A/K S बराबर K1 K2 प्लस Kn तक होगा। इसमें हमारे पास धारिता के समान ही स्प्रिंग होती है तो हमारे पास Kp बराबर K1 K2 प्लस Kn तक होगा। यहाँ तक हमने कर लिया तो हमारे पास है, इसमें फॉर्मूला भी देखते हैं तो हमारे पास F बराबर -Kx होता है। इसकी तुलना हम V को हम नियतांक को हम यहाँ पर नीचे ले जाते हैं तो हम इसमें x का मान निकालेंगे तो हमारे पास F बटे K। अब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास इसमें भी C अपॉन में है, इसमें भी K अपॉन में। हम इस सूत्र की तुलना करते हैं तो हमारे पास C अपॉन में है, K भी हमारे पास अपॉन में ही होगा। तो हमारे पास धारिता और स्प्रिंग दोनों ही समान होंगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम प्रतिरोध, चालकत्व है, प्रतिरोधकता, चालकता, धारिता, प्रेरण कुंडली, स्प्रिंग, 5-6 टॉपिक की बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्प्रिंग यदि एक स्प्रिंग द्रव्यमान निकाय का आवर्तकाल T है, आवर्तकाल T है, यदि इस स्प्रिंग को दो समान भागों में काट
जाए, काट दिया जाए, काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का आवर्तकाल। आवर्तकाल हमारे पास पहला ऑप्शन टी, दूसरा ऑप्शन अंडर रूट 2t, तीसरा ऑप्शन 2t, चौथा ऑप्शन ऑफ नन ऑफ दीज। चलो आप इसमें तो आपका कौन सा ऑप्शन आता है? तुम्हारे पास एक फॉर्मूला। चलो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लो, हमने देखा है कि स्प्रिंग धारिता के समान होती है जबकि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि हमारे प्रतिरोध के उल्टा होता है। तो हम पहले प्रतिरोध से बात कर लेते हैं। यदि हम एक प्रतिरोध लेते हैं, यह एक प्रतिरोध है, इसको हम 1 मिनट के लिए R मान लेते हैं। चलो हम इसको R मान ही लिया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको R/2, इसको भी R/2 मान लिया। तो हमारे पास यह कौन से क्रम में है? आप देखोगे तो हमारे पास यह कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में हम इन दोनों को क्या करते हैं? आपको पता भी होगा, जोड़ते हैं। तो हम इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास R बराबर हमारे पास R/2। हम इसको इधर लिख लेते हैं 2 मिनट के लिए। ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि इसका उल्टा ही स्प्रिंग होती है, जिसके हमें R/2 R के बराबर R/2। तो हमारे पास RS बराबर 2 लघुत्तम आ गया, तो हमारे पास 2R ऊपर आ गया, R से R कैंसिल हो गया, तो हमारे पास RS बराबर R आ गया। इसी को हम स्प्रिंग में लेकर चलते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर R हो जाता है, जबकि यहाँ पर स्प्रिंग में हमारे पास 2K और 2K हो जाता है। स्प्रिंग में हम इनको जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो हमारे पास इसका मान लेते हैं हम 1 मिनट के लिए K है। तो हमारे पास ये कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो हम इनको जोड़ेंगे 2K प्लस 2K, जोड़ दिया तो हमारे पास उत्तर 2K आ गया। तो हम इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास ऊपर 2 आ गया। ये किसके बराबर आता है? K के बराबर, KS के बराबर है, क्योंकि हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास 2K, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे S के बराबर K के बराबर हो जाता है। तो क्वेश्चन में बात करते हैं, तो हमारे पास आप इसमें देखोगे तो हमारे पास देखो 2 बराबर भागों में स्प्रिंग को काटा जाता है। तो हमारे पास यह हमारे पास n द्रव्यमान है, इसको यहाँ से 2 बराबर भागों में काटा जाता है। तो यहाँ पर भी 2K और यहाँ पर भी 2K हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि T बराबर 2 पाई अंडर रूट m बटे K। तो हम इसको एक स्प्रिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास तुलना करते हैं, तो T1 की मान काटेंगे तो 2 पाई अंडर रूट m 2K हो जाएगा। तो हम T1
बराबर इन 2 को हम बाहर निकालते हैं, हमारे पास 2 पाई बटे 2 m बटे k हो गया। तो हम इसके स्थान पर हम t रखेंगे, तो हमारे पास t1 बराबर t अंडर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आता है? 4th ऑप्शन आएगा। चलो हम अगला क्वेश्चन एक और करते हैं। इसमें हमारे यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन हमारा, आपको यह वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक कंप्लीट।